10, ये लो भैया, अरे वाह, ये लो भैया आंसर आ गया 1024। ठीक है, मतलब ये गुणनखंड विधि, ये आपका आंसर हो गया, इसका मतलब ये सही है। देखो दो दो से हमने काट दिया, 10 बार में कट गया, आंसर आ गया दो दो दो। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आसान विधि से ज्ञात करें, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टो। ठीक है, प्राइम फैक्टोरिसेशन, मतलब गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड के विधि से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम निकालना। ठीक, जैसे अगर हम आपसे कहें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक संख्या ले लेता हूँ 676। ठीक है, इसका अगर हम आपसे बोले कि इसका आप एलसीएम निकाल के दो, तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे आप, दो से काटते चले जाओगे, है ना। इसके बाद में जो जिसे हम काटेंगे वो चीज बचेगा, उसे हम गुणा कर देंगे, बस वही ना। तो ऐसे हम नहीं करेंगे। देखिए गुणनखंड की जो गुणनखंड है उसका मतलब अलग होता है। जब गुणनखंड से हम करेंगे ना, सवाल लगाएंगे ना, तो ये जो 676 है, ये 676 ही आना चाहिए। जब हम गुणा करेंगे तो हमको 676 ही प्राप्त हो। अगर हम लासा निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं लासा, ठीक है, अगर हम लासा निकालना चाहें इसका, तो क्या होगा कि हम काटते चले जाएंगे, काटते चलेंगे जाएंगे, जिसे हम काटेंगे उसी से उठा के गुणा कर देंगे, उठा के हम रख देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लासा निकालेंगे तो इतना आंसर नहीं आएगा। मान लीजिए 676 है, तो इतना आंसर नहीं आएगा अगर लासा देखेंगे तो। और अगर एलसीएम देखेंगे तो जिससे हम काटेंगे उतना ही आंसर आएगा। अब कह दो कैसे, आइए हम लगा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने संख्या पहला पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 676। अब इसका एलसीएम निकालते हैं गुणनखंड की विधि द्वारा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बस आप लोग देखते रहिए। अब यहाँ पे 676 दे रखा है, तो हम जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम इसको मतलब काटेंगे। ठीक है, छोटी संख्या से काटेंगे, इसके बाद में हम बड़ी संख्या देखेंगे। ठीक है, अगर कटने वाला होगा तो बड़ी संख्या से काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोटी सी काटेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। अब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई का 6 और 2 तिहाई का 6, एक बच गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये मेरा 2 से कट गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये 2 से कट जा रहा है तो 2 से काटेंगे, अगर 3 से कटता है तो 3 से काटेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना, आंसर इतना ही आना चाहिए 676, तभी तो हम गुणनखंड बोलेंगे। और अगर आंसर इतना नहीं आएगा तो वो लासा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 3 है, 8 है, तो अब हम किससे काटेंगे? क्या काटेंगे? 2 ही से काटेंगे भाई, क्योंकि पीछे का संख्या सम है, कट जाएगा 2 से। चलो 2 एक कम 2, यहाँ पे एक बच गया 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर एक बच गया यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 2 9 या 18। ठीक है, ये मेरा कट गया। ठीक है, अब देखो अगर हम ऐसे फिर 2 से काटे, 2 से काटेंगे, ठीक है, या 3 से काट दें, या जिसे जिसे कट रहा है उसे अगर हम काटेंगे तो मेरा आंसर इतना नहीं आएगा। हमको गुणनखंड की विधि से लगाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 169 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 से काट देंगे। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 13 का पहाड़ा, 13 13 तिरंगियम ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 169। ठीक है, 13 तिरंगियम 169। अगर काटना चाहो तो 13 रख के यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 13 कम 13, ये मेरा कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हम गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, ये जो है इसको हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 13 और गुणे में 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर अब हम 2 दूनी 4 तिरंगिया में ऐसे काटेंगे, गुणा करेंगे ना, तो मेरा 676 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, ये हमारा 676 मतलब आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 13 चौको, है ना, ऐसे करोगे फिर जितना आएगा आप उससे 13 से डिवाइड गुणा कर दो, 676 आंसर आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे गुणनखंड की विधि से, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अगर हम लासा, अगर इसको हम लासा से काटे ना, 2 2 2 2 से काटते, 2 2 2 2 2 से काटते चले जाएंगे, तो पूरा 2 ही से सिस्टम मतलब काटते चले जाएंगे। और देखो ऐसा नहीं है, जब हम 2 से काटेंगे तो वो भी मतलब आंसर उतना ही आएगा। चलिए हम देखिए एक सवाल और ले, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके सामने। चलो ये तो आपका हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने।
ठीक है, वो भी अगर हम 2 से ही काटेंगे तब भी मेरा आंसर उतना आएगा। अब हम संख्या लेते हैं हाँ 1024, ठीक है, 1000 हम 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1024, अब इसको हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। अब देखो ये सारा अगर हम काटते हैं, देखते हैं, इसके बाद में हमको इतना ही आंसर लाना है। अगर इतना आंसर आ जाएगा तो समझ जाना कि ये एलसीएम निकल गया, सही है, गुणनखंड सही है। अगर इतना आंसर नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो हम क्या सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी का 4 और 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, ठीक है। अब देखो भैया 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंगे 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और यहाँ पे 1 बच जाएगा 16, 2 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलो फिर से 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, ठीक है। अब ये क्या होगा भैया, 2 से कटता चला जाएगा, आंसर आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। 2 तिहाई का 6 और कितना होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं तो यहाँ पे ले लेते हैं, 32 आया है, ठीक है। तो हम इसको 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे भैया, देखो सब सम सम सब कटता चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। और 2 एकम 2, ये देखो 2 2 से सब कट गया। अब हम देखते हैं इतना इतना आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे ले लेते हैं 10 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे में 2 जाएगा, गुणे में 2 गुणे में 2, 3 3 6 6 3 9 10, ठीक है। ये 10 हो गया। अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे, चलो इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 64 दूना कितना हो जाएगा, 164 दूना भैया गुणा कर लो यहाँ पे, 64 दूना, ठीक है। 2 चौको 8 और 2 छंग 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा, 128 128 दुगना हम ले जाएंगे, ठीक है भैया, 128 दुगना ले जाएंगे हम यहाँ पे, ये 128 दुगना 2 अट्ठे 16 के 6 सिलाई 1 और 2 2 4 1 5 और 2 1 कम 2, 256 हो गया, 256 दुगना ले जाओ, ठीक है। 2 छंग 12 2 सिलाई 1, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काट लेते हैं, चलिए यहाँ पे काट लेते हैं, कितना है 256, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 2 सिलाई 1, ठीक है। और 2 पंचे 10, 1 हसिया 11 के 1 हसिलाई 1, 2 दूनी 4 1 5, 512 हो गया, 512 दुगना लेके जाओ, ठीक है। 512 दुगना ले जाओ, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, ये लो भैया, अरे वाह, ये लो भैया आंसर आ गया 1024, ठीक है। मतलब ये गुणनखंड विधि, ये आपका आंसर हो गया, इसका मतलब ये सही है। देखो 2 2 से हमने काट दिया, 10 बार में कट गया, आंसर आ गया 2 2 2, आपका एलसीएम निकल ही आया। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है, काटते चले जाओगे 2 से और लास्ट में जब गुणा करोगे तो उतना ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 1024 आ गया, है ना, तो 1024 देखो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान तरीका। और देखो एक जैसे अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, मान लीजिए वही सवाल, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 729, ठीक है, 729 का हम मतलब इसको काटते हैं, ठीक है, 729 को हम काटते हैं सबसे पहले 2 से, 2 से ये कटेगा ही नहीं भाई, ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, कैसे कटेगा भाई, 2 से नहीं कटेगा ना, नहीं, चलो 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 ही से काटेंगे ना, चलो 2 3 6 1 बच जाएगा, 2 6 12 9 इसे उतार लेंगे, 2 से तो 9 कटेगा नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, चलो इसको फिर काटेंगे, किससे काटेंगे भैया, 3 से कट जाएगा, 3 चौ हाँ 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 एक कम 3, अब ये किससे कटेगा भाई,
इससे कट जाएगा यार, लास्ट में तो एक और बच गया ना, तो कैसे करेगा ये, इसका गुणनखंड नहीं बनेगा भैया। ठीक है, आप काट के देख लेना। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम किससे काटे भाई, 2 से काट देते हैं, है ना। 2 एकम 2 को सॉरी 2 दूनी 4 और 1 उतर जाएगा यहाँ पे, फिर इससे काटेंगे 3 9 27, 3 से काट देंगे, फिर 3 9 27, 9 आ गया, फिर गुणा करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9। अब क्या करेंगे, अब इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है। चलो गुणा करके देख लेते हैं, अगर आंसर इतना 729 आ जा रहा है तब तो दोनों सही है, अगर नहीं आ रहा है तो ये तो लासा में चला गया, है ना। चलो कितना है, 2 गुणे 3 और गुणे में 3 है, गुणे में 2 है, गुणे में 3 है और गुणे में 3 है, गुणे में 3 है, 1 2 3 1, तो यहाँ पे 1 2 1 2, नहीं यार 1 2 3 4 5 आया ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 1 2, चलो इसको गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना कितना हुआ 36, 36 तैया ले जाओ भैया, 36 तैया लेके जाओगे तो 3 त्रिक 6 त्रिक 18 के 8 सिलाई 1, 3 त्रिक 9 1 10, 108 हो जाएगा। 108 तैया अगर ले जाओगे, 108 तैया अगर ले जाओगे तो 8 त्रिक 24 के 4 सिलाई 2 और यहाँ पे 0 है ना, तो 3 0, फिर यह 3 0 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और जो है 5, 504 हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर 3 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20 की 0, ये नहीं आएगा भैया, 4 3 12, सॉरी 4 3 12 1 और ये नहीं आएगा भैया, ये गलत हो गया, ठीक है। ये आपका चला गया, देखो ये आंसर कहाँ निकला, ये चला गया लासा में, ठीक है, लासा मासा में चला गया, इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है, मैं आपसे बताऊंगा, ओके। तो हमें जो गुणनखंड की विधि से हमने मतलब 676 और 1 बताया, ठीक है, उसको जब हम लोगों ने काटा तो उसको बहुत बढ़िया हम लोग काट दिए और बहुत अच्छा आंसर आ गया, टोटल उतना ही आया। जैसे हमने बताया कि इसको काटो के आंसर नहीं आएगा, तो आंसर नहीं आया, आपके सामने आंसर कहाँ आया। अब क्या है, ये कट गया ना, अगर आप क्या करो इसको, आप इससे गुणा कर लो, ठीक है, आपस में गुणा कर लो और उठा के आंसर यहाँ पे लो, तो कितना आंसर मेरे पास आया, बस खत्म कहानी, ये सवाल लग गया। इसको बोलते हैं लासा निकालना, और ये एलसीएम है, ये प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर डिसीजन है, मतलब कि गुणनखंड की विधि से लगेगा, तो ऐसा भी है एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो भैया ये रहा आपके सामने एक छोटा सा वीडियो, है ना, ये 729 का वीडियो कल आपके सामने लेकर आएंगे, और हमने डाल भी रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। ये तो आपको आ, बता रहा था कि गुणनखंड और एलसीएम कैसे, लासा और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में भैया बस इतना ही, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूंगा हमेशा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्लीज। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।